आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। खुदा के हम शुक्रगुजार हैं कि आप सभी को फिर से एक बार रूबरू होने का मौका दिया। ये माध्यम ज़रूर हमारे लिए नया है, लेकिन फिर भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम आज के दिन हम फिर से आपके सन्मुख हैं। हम खुदा के लिए इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा को कि इस लॉकडाउन के दरमियान हम लोग नहीं मिल पाए अपनी कलीसियाओं में, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस समय मिलकर हम खुदा के कलाम को सुने और समझें कि खुदा का कलाम आज हमसे क्या कहना चाहता है। आज मैं आपसे एक विषय के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। उस विषय का नाम है आशा। और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बाइबल से जो है इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 19 वचन को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। यहाँ संत पौलुस लिखते हैं कि वो हमारे लिए आशा का लंगर है। ये लंगर है क्या चीज़? आपने देखा होगा, अगर आपने सफ़र किया होगा पानी के नाव पर या स्ट्रीम बोट पर, जब पानी के किनारे जब नाव आ जाती है तो एक लोहे से या एक खूंटी से उस रस्सी से जो है इसको बांध दिया जाता है और नाव जो है उस पानी के अंदर पुनः नहीं जा पाती है। उसको वो रोक के रखता है। जिस परिस्थिति में आज हम जी रहे हैं, इस परिस्थिति में हमें बहुत सारे डर ने हमें दबा के रखा है। नौकरी चले जाने का डर, परिवार के बिखर जाने का डर इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार का डर जो है हमारे मनों में है। लेकिन इस डर के बीच में भी एक आशा है और उस आशा का नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये आशा कैसे प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं, इसका कारण ये है यीशु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमें ये एक नई आशा देते हैं। क्योंकि यीशु ने हमसे कहा है कि वो हमेशा हमारे संग रहेंगे। उन्होंने महान आदेश में कहा, सदैव मैं तुम्हारे संग रहूँगा, इस पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा। उन्होंने बहुत बार जो है इस बात को कहा है या इस वादे को हमसे किया है। एक कंपनी है जिसका नाम है LIC, उसका श्लोक भी यही है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और हम इसी चीज़ को अगर आत्मिक स्वरूप में देखें तो परमेश्वर, जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हैं, और जब हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे तब भी वो परमेश्वर पिता हमारे साथ रहेंगे। हम इन स्थितियों में उस पर हम आशा रख सकते हैं। चाहे स्थिति कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु पर हम जो है कि आशा रख सकते हैं। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय के 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता हो। यह लिखा हुआ है प्रभु का वचन में स्पष्ट। और पौलुस लिखते हैं कि निराशा की अवस्था में हम पढ़ते हैं या हमने सुना है कि इब्राहिम ने विश्वास किया। जी हाँ, उन्होंने जरूर विश्वास किया, लेकिन उनके जीवन में भी जिस अवस्था से वो गुजर रहे थे, उनके जीवन में भी निराशा के कुछ क्षण आए। जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन है, ये वायरस का कहर है, इसमें हम और आप सभी निराशाओं से और विभिन्न प्रकार के दबाव से, परेशानियों से दबे हुए हैं, और ये सारी बातें हमें निराश कर सकती हैं। लेकिन हमारे लिए आज खुशखबरी ये है कि हमारे पास एक नई आशा है, और उस नई आशा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने उस निराशा की परिस्थिति में भी आशा रखा। उस निराशा की परिस्थिति में भी आशा रखा कि मुझे वो पिता, वो एलोहिम जो उनका यहोवा परमेश्वर है, उनको पिता बनने का सौभाग्य देगा। हमें स्मरण होगा कि जब स्वर्गदूत अब्राहम की छावनी में आए
तो सारा का जो वचन था या सारा का जो कथन था, क्या इब्राहिम और मैं इस अवस्था में माता पिता बन सकते हैं? ये शब्द हमें निराशावादी की तरफ इशारा करते हैं। उनके अंदर में भी निराशा थी, लेकिन उन्हीं दरमियान में उनके पास एक विश्वास भी था, उनके पास एक आशा भी थी, और वो आशा को उन्होंने बनाए रखा। उस 25 वर्ष तक उस आशा को उन्होंने थामे रखा कि एक दिन हमें ज़रूर माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। मेरे प्रियो, ये समय कुछ समय के लिए है। हम आशा रख सकते हैं, हमारे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारे हर परेशानियों को, हमारे हर दुखों को वो हर लेगा। और इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना वायरस के समय में वो हमारी अगुवाई ज़रूर करेगा। हम एक और वचन को देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 1:3। वहाँ लिखा है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरजता को लगातार स्मरण करते रहो। ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में के पत्र को जब पौलुस लिख रहा है, और तीसरी आयत में ही वो यीशु के दूसरे आगमन के विषय में इसलिए बातचीत कर रहा है क्योंकि थिस्सलुनीकियों के जो शहर था वहाँ पर गलत शिक्षाओं को दिया गया, और गलत शिक्षाओं को देने के कारण से यीशु के दूसरे आगमन के प्रति लोगों को भ्रमित कर दिया गया, और वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे वे भ्रमित हो गए और यीशु के दूसरे आगमन की आस लगा के बैठ गए। इसलिए पौलुस ने इस पत्र को वहाँ की कलीसिया को लिखा कि, और इस बात को स्पष्ट किया उसने। अगर आप दोनों थिस्सलुनीकियों की किताब को पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि उसने इस बात को स्पष्ट किया कि प्रभु का दूसरा आगमन कैसे होगा और उसका स्वरूप क्या होगा, इत्यादि बातों को पौलुस ने यहाँ पर स्पष्ट किया। लेकिन वो उस कलीसिया को, वहाँ के लोगों को वो ये बात कह रहा है कि आपको आशा रखनी होगी कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। और हम विश्वास करते हैं, हम अपने प्रेरितों के विश्वास वचन में प्रत्येक रविवार को इसको हम कहते हैं कि वो फिर से हमें लेने के लिए आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो अवश्य हमें लेने के लिए आएगा। हमें आशा बना के रखनी है कि हम और आप को लेने के लिए वो एक दिन अवश्य आएगा। प्रेरितों काम में लिखा हुआ है, वो धर्मी और अधर्मी दोनों का न्याय करने के लिए एक दिन वो आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी आशा को ना खोएं, हम निराश ना हो, हम परेशान ना हो, हम हताश ना हो। इन परिस्थितियों में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार से है, एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति बहुत ही प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, और साथ ही साथ वो व्यक्ति प्रभु के प्रति, उसकी सेवकाई के प्रति, चर्च की जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही वफादार था। लेकिन एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ जाने के कारण से उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। और हॉस्पिटल जब वो गया तो उसको मालूम चला कि उसको कैंसर हो गया है। लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लोगों से मदद मांगी, चर्च के लोगों ने और अन्य लोगों ने उसकी मदद की। लेकिन जब वो अपने ऑपरेशन थिएटर के रूम के अंदर जाने वाला था, उसके अंदर बहुत सारे विचार गूंज उठे। जिस प्रकार से आज आपके मनों में बहुत प्रकार के विचार गूंज उठ रहे हैं, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा, कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ से मेरे अन्य प्रकार की जो चीज़ें चाहिए उसका प्रबंध कैसे होगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, इत्यादि इत्यादि प्रश्न आपके मनों में हैं। उसी प्रकार से इस व्यक्ति के मन में भी बहुत सा प्रश्न था कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और अन्य प्रकार की विचारधारा उसके मन में घर कर गई थी। लेकिन इसी दरमियान, इन्हीं विचारों के दरमियान उसने एक मधुर आवाज़ को सुना, और वो मधुर आवाज़ उस आशा के कर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह की थी। और उस व्यक्ति से कहा प्रभु यीशु ने, चाहे तुम जीवित रहो या आपकी मृत्यु हो जाए, तुम इस बात को स्मरण रखो, तो भी तुम मेरे साथ रहोगे, तो भी तुम मेरे साथ रहोगे। पौलुस ने कहा है अपने वचन में, चाहे मैं जीऊं या मरूं, दोनों मेरे लिए लाभ की बात है। मेरे प्रियो,
इस संसार में जब तक है, ये हमारा यात्रा का समय है, ये समय भी हमारे लाभ का है। और जब हम संसार को छोड़ के अपने वतन को चले जाएंगे, उस समय भी हम प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस लॉकडाउन के समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो, और हमारी जो एकमात्र आशा है वो सरोन का गुलाब, वो प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर आशा रखे। वो आपकी हर परिस्थितियों को बदल देगा, केवल केवल उस पर आशा रखिए। इससे पहले कि मैं अपने वचन को बंद करूं, आप अपने बाइबल से एक प्रतिज्ञा को पढ़ें। यशायाह की किताब 30 अध्याय के 18 वचन में लिखा हुआ है कि वो हम इसलिए विलम्ब करता है कि वो हम पर अनुग्रह करे। वो इसलिए अनुग्रह करना चाहता है, और उस पर वो अनुग्रह करना चाहता है जो लोग उस पर आशा रखते हैं। अगर प्रिय भाई बहनों, अगर हम उसके ऊपर में आशा रखेंगे, वो जरूर हमारे ऊपर में अनुग्रह करेगा। इसलिए मैं प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन में निराश ना हो, इस प्रकार के माहौल में आप हताश ना हो। केवल हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आप आशा लगा रखें। ज़रूर और ज़रूर वो हमारे लिए मार निकालेगा। अय्यूब ने कहा अपने वचन में कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उन विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी आशा केवल उस परमेश्वर पर थी। और आज हम भी अय्यूब की तरह कह सकते हैं, निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, था और रहेगा। हम उसके ऊपर में आशा रख सकते हैं। खुदा इस कलाम के द्वारा आपको बहुत बहुत बरकत दे। धन्यवाद।